हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आपका बट्टा डिस्काउंट को पढ़ रहे हैं, पीछे की तीन चार क्लासें हो चुकी है, ठीक है। जो कि क्लास बहुत छोटी थी इसलिए क्लास ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग आपका कुछ चीजें बचा है जो अब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट्टे में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों का हम देखते हैं, बहुत अच्छे से समझना आप लोग मेरी बात को। जो चीजें हम लोग पीछे की क्लास में लिए वो आपका क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, लेकिन वो क्लास इतने ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे हम लोग क्लास को लिए, ठीक है। तो वो क्लास छोटे वजह से लगा कि 4-5 क्लासें हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे आज जो क्लास है यहाँ पे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखे और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं बट्टे क्वेश्चन को, ठीक है। आओ हम लोग बट्टे के क्वेश्चन में, डिस्काउंट के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। समझना आप लोग बात को देखना। तो ये चीज हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखो कुछ है नहीं, बस क्या है, क्वेश्चन को सही से समझना है और अपने हिसाब से क्वेश्चन करना है। हम आपको एक भी सूत्र नहीं बता रहे हैं, सब ट्रिक पे आपको बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, एक मेन कॉन्सेप्ट है। और जब हम मैथ को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, एक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो वहां पे हम लोग को बड़े आराम से क्वेश्चन करने की एक क्षमता बढ़ेगी और बहुत कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। आओ हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन चलते हैं। इतना बढ़िया क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया है। कह रहा है एक दुकानदार मुद्रित मूल्य बोले तो लिखित मूल्य, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट पर पुस्तक बेचकर 15% का लाभ कमाता है। पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, MRP, ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा आपका CP। ये समझ, इतना समझ में आ रहा होगा, MRP, SP और आपका CP। देखना MRP आप मान लीजिए कितना 10 है, तो डिस्काउंट 10%, तो 10 से 9 हो जाएगा। 10% माने बटे 10, तो 10 से 9, 15% लाभ, तो आपका 3/20, तो 20 से कितना हो जाएगा आपका 23। अच्छा, भरने वाला यहां भरना है, यहां भरना है, यहां हो जाएगा 23, यहां भी हो जाएगा क्या आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 230 और ये हो जाएगा आपका 9 3 27 के साथ 9 दूनी 18 2 20 और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 180। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम समझते हैं, कहा है CP और मुद्रित मतलब आपका MRP का अनुपात बताना है। MRP का अनुपात आपका कितना, CP 180, MRP कितना 230, ये कट गया 18 अनुपाते कितना आ जाएगा आपका 23। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को कहीं से? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखना, इसको रफ करें हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखना, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। केवल आप एक बार सही से देखना, समझना क्वेश्चन को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, आज गर्मी बहुत है मेरे बाबू, गर्मी काफी अब बढ़ गई, ठीक है। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, क्लास तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। यहां पे देखना, मेरी बात को समझना। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया क्या है, कहा क्या है, आपका एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप सूत्र से करोगे, सूत्र कितना लंबा लगाओगे, अगर हम उसको अपने रूल से लगाते हैं, देखना कितना आराम से आ जाएगा। क्योंकि मैं तो आपको सिखाई दिया हूं, 40% का मान 2/5, ठीक है। 10% का मान 1/10। आपका देखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे MRP, ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा CP, ठीक। आपका 40% का मान होता है 2/5, 10% का मान होता है 1/10। 40% क्या करता है, कह रहा आपका 40% अधिक आपका अंकित कर रहा है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से 40, तो क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है, 2 बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 10% क्या कमाता है, फिर भी 10% का छूट दी जाती तो कितने प्रतिशत लाभ होता है। 10% की छूट 10 से कितना 9, कुछ नहीं करना है।
अब यहाँ पे देखना भरने वाला, यहाँ पे जब बीच में भरने वाला आता है तो हम भरते ही नहीं है। समझ पाए बात ना, जब बीच में भरने वाला आता है तो मैं भरता नहीं हूं उसको, तो इसको क्या कर लूंगा, बराबर कर लूंगा। क्या कर लेंगे इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। अच्छा बराबर कैसे करते देखना, अब हम इसका ऊपर 10 का गुणा ऊपर कर देंगे 10 से, और इस 7 का गुणा नीचे कर देंगे 7 से। इस लाइन में 10 से होगा, इस लाइन में 7 से होगा, तो ये 10 सते 70, ठीक है, 7 धाम 70, बात बराबर हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 5, इस लाइन में किससे गुणा हुआ है, इस लाइन में आपका गुणा किससे हुआ, 10 से, तो 10 बचे 50, यहाँ पे 7 9 63। अब मेरी बात को समझना, ये समतुल्य अनुपात है। समतुल्य अनुपात आप कर सकते हो ना, समतुल्य करना आता होगा। अब देखना मेरी बात समझना, कह रहा कितने %, अच्छा कोई चीज तुम 50 का खरीदोगे, 70 लिखोगे, 63 का बेचोगे, लाभ हो रहा है ना, तो कितने का लाभ हो रहा है आपका, 13 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे, 50 पे गुणे आपका 100, 50 दूना 13 दूनी 26% का क्या होगा आपका लाभ होगा। कितने प्रतिशत का, 26% का लाभ होगा। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। इसको रफ करें, मिटाएं, देखना रफ करते हैं इसको एक बार हम, देखना समझना क्वेश्चन को। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कितने अच्छे से समझना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, कहा क्या है, आपका अभिषेक अपने लैपटॉप के मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अभिषेक जो है अपने लैपटॉप को 60% अधिक अंकित करता है, 30% का छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना, लाभ प्रतिशत। और देखते हैं हम लोग समझते हैं, तो वही लगाएंगे एमआरपी एसपी, ठीक है, इससे बेस्ट कुछ है नहीं, कोई सूत्र नहीं। एमआरपी एसपी और सीपी आपका कितना 60% अधिक अंकित करता है। हम 60% का मान बता दें आपको, 60% का मान होता है, आप यहां पे काटेंगे, आपका यहां पे आपका होता है 3, सॉरी यहाँ पे देखना, आप इसको ऐसे हम काट देते हैं 60/100, ये कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 होता है। फिर आपका 30% की मान कहा की बात, तो 30% का मान होता है 3/10, ठीक। ये तो वैल्यू आपको मान तो याद ही करना पड़ेगा। अब देखना कहा क्या, 60% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से ना, तो अगर क्रय मूल्य कितना, अगर 5 है तो अंकित करेगा 3 रुपए अधिक बढ़ा के 8 रुपए। फिर भी आपका कितना कह रहा, 30% की छूट देता है, 30% की छूट, तो 10 से कितना आपका 7, ये आप बराबर करेंगे, इसको ऊपर गुणा किससे करेंगे, आप चाहे 40 कर लो तब भी लासा लेके कर भी सकते हो, लेकिन हम तुमको 60 बता रहे, ये ऊपर गुणा कर देना किससे, ऊपर 10 से, और नीचे किससे कर देना, इस 8 से, समतुल हो गया। ये 10 से 80, 8 दाम 80, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 8 सते 56, और ये हो जाएगा 10 पचे 50, ये हो गया। कोई चीज तुम 50 का खरीदोगे, 56 का बेचोगे, कितने का लाभ होगा, देखो भरने वाला यहाँ भर नहीं मिलेगा, बीच में जब भरने वाला आता है तो कितने का लाभ हुआ, 6 का, किस पे, 50 पे, गुणे कितना 100, 50 दूना 6 दूनी कितना 12% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको अनुपात पता हो, समतुल्य अनुपात हम लोग करना जानते हो, तो क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े सूझबूझ के साथ आराम से अच्छे से लगा लेंगे, कोई दिक्कत किसी को कहीं से नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, कितना बढ़िया दिया है, शानदार समझना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मिटा रहे इसको, अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है, समझना। यहाँ पे आपका दिया क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं कहा, कह रहा है एक दुकानदार अपनी साड़ी का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। एक आपका व्यापारी या दुकानदार है, अपने साड़ी का मूल्य वो क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, और उस पर नगद खरीदारी को 10% बट्टा भी देता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बेटा एक दुकानदार है, वो साड़ी के मूल्य को 30% अधिक 20% अधिक अंकित कर देता। अगर तुम नगद भुगतान करते हो, उधार बाढ़ी नहीं करते हो, तो तुमको क्या करता है, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता, मतलब एक डिस्काउंट करता, भैया लीजिए 10% आप छूट ले लीजिए। तो आपका लाभ कितने प्रतिशत का होता है, तो वही आपका क्वेश्चन देखता फिर है। ये हो गया एमआरपी, ये हो गया एसपी, और ये हो गया सीपी।
आपको पता है 20% कमाने बटे 5 तो 5 से 6 रुपये, 10% का डिस्काउंट 10 से 9, ये हो गया। यहाँ पे कोई भरने वाला नहीं भरा जाएगा, तो ऊपर गुणा किससे होगा आपका 10 से, लासा लेके भी आप कर सकते हो बराबर, और यहाँ किससे 6 से, तो ये हो जाएगा 10 छक 60 और 9 छक 54, और ये हो जाएगा आपका 10 पचे 50। कोई चीज 50 खरीदोगे 54 का बेचोगे, लाभ कितने का होगा 4 का, किस पे 50 पे गुणे आपका 100, 50 दूना 4 दूनी 8% का क्या होगा आपका लाभ होगा। बात समझ में आ रही है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 8% का क्या होगा लाभ होगा। बात समझ में आई कुछ।